आज ईद उल फितर के मौके पर दिग्विजय सिंह इंदौर स्थित ईदगाह पहुंचे। यहां आयोजित एक कार्यक्रम के पूर्व दिग्विजय सिंह ने उत्तर प्रदेश समेत अन्य इलाकों में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की घटनाओं को भाजपा की महंगाई और असफलता से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। वहीं उन्होंने खरगोन में आज कर्फ्यू लगे होने के लिए भी शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आखिर क्या वजह रही कि खरगोन में उस दिन दोबारा से जुलूस निकालना पड़ा। एडिशनल एसपी ने रोकने की कोशिश की, इसके बावजूद भी वहां हिंसा हुई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हिंदुओं और मुसलमान दोनों पक्ष के जिम्मेदार लोगों की न्यायिक जांच होनी चाहिए। यह प्रशासन की असफलता है। भाजपा सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिशों में लगी हुई है। और ये त्योहार भाईचारे का है, सौहार्द का है, दूसरी रिवायत ये है मिलाप का है कि जब आप प्रेम सद्भाव का गहराइयों के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें गुरु शरीफ को सलाम का नजराना भेजते हैं। ये शासन और प्रशासन की कर्मण्यता असफलता है कि हम लगातार हफ्ते हो गए गुरु शरीफ को दोहराए और आज भी वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। एडिशनल एसपी के रोकने के बावजूद भी बैरियर जबरदस्ती हटाकर वे मस्जिद के रास्ते पर गए। ये सब बात की जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए, खुली जांच होना चाहिए। कौन इसके लिए जवाबदार है? लाउड स्पीकर को लेकर राजनीति की जा रही है। ये सब बेकार है। लोगों का ध्यान बांटा जा रहा है। महंगाई, आज आप सब लोग खड़े हुए हैं, महंगाई से आप लोग पीड़ित नहीं है। आप लोगों का घर का बजट नहीं बिगड़ा क्या? तो ईद उल फितर पर ईदगाह पहुंचे दिग्विजय सिंह और वहां पर सरकार पर उन्होंने आरोप लगाए। खरगोन में जो हिंसा हुई थी, इस हिंसा को लेकर भी सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार की यह सफलता है, विफलता है कि सरकार वहां पर स्थिति को खराब होने से बचा नहीं पाई। तो वहीं जब उनसे लाउड स्पीकर उतारने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार महंगाई से और सरकार की विफलता से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, इसलिए लाउड स्पीकर पर राजनीति कर रही है। तो दिग्विजय सिंह ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह पहुंचे और वहां पर मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की बधाई दी। और जब मीडिया ने उनसे सवाल किया खरगोन की स्थिति को लेकर, उन्होंने कहा कि इतने दिनों के बाद भी यह स्थिति अभी पूरी तरह से सामान्य नहीं है। और वहीं जो रामनवमी के दिन हुआ उसमें पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, क्योंकि सरकार उस स्थिति को संभाल नहीं पाई और अब महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, अपनी असफलताओं से अपने आप को बचाने के लिए लाउड स्पीकर का राग अलाप रही है। तो बीजेपी सरकार पर सीधे सीधे दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से निशाना साधा है और खरगोन में कर्फ्यू के लिए भी बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया, क्योंकि उनका कहना है, दिग्विजय सिंह का, कि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई, वो स्थिति को संभाल नहीं पाई और इसकी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है। आपको बता दें कि ईद उल फितर के मौके पर दिग्विजय सिंह इंदौर स्थित ईदगाह पहुंचे। यहां आयोजित एक कार्यक्रम के पहले दिग्विजय सिंह ने उत्तर प्रदेश समेत अन्य इलाकों में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की घटनाओं को भाजपा की महंगाई और असफलता से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। वहीं उन्होंने खरगोन में कर्फ्यू लगे होने के लिए भी शिवराज सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आखिर क्या वजह रही है कि खरगोन में उस दिन दोबारा से जुलूस निकालना पड़ा। एडिशनल एसपी ने रोकने की कोशिश की, इसके बावजूद भी वहां हिंसा हुई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हिंदुओं और मुसलमान दोनों पक्ष के जिम्मेदार लोगों की न्यायिक जांच होनी चाहिए। यह प्रशासन की असफलता है। भाजपा सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश में लगी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं इंदौर और बात करते हैं हमारे संवाददाता चेतन सिंह ठाकुर से। चेतन, जब दिग्विजय सिंह
ईद के मौके पर ईदगाह पहुंचे और वहां पर मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात की, ईद की सभी को बधाई दी। और जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि खरगोन में जो स्थिति है इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने पूरी तरह से भाजपा पर सवाल खड़े किए, क्योंकि भाजपा की जिम्मेदारी है, भाजपा की सरकार है और भाजपा उस दिन स्थिति को संभालने में नाकाम रही। भाजपा की सरकार स्थिति को संभालने में नाकाम रही और भाजपा की सरकार को पूरी तरह से घेरा कि आज जो खरगोन में अभी भी कर्फ्यू लगा रहता है उसकी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है। बीजेपी इस मामले में असफल साबित हुई है। भाग्य बता दूं कि जिस तरीके से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज इंदौर आए थे और उन्होंने ईदगाह पर आकर ईद की बधाइयां दी। उसके बाद जिस तरीके से मीडिया ने लगातार उनसे सवाल किए, तो सवाल में उनका कहना था कि सबसे पहले बात कर ले खरगोन हिंसा की। तो खरगोन हिंसा में उनका कहना था कि आज अक्षय तृतीया का दिन है, उसके बाद ईद का एक बड़ा त्योहार है और अगर बात करी जाए 2 हफ्ते हो चुके हैं और वहां पर कर्फ्यू के अंदर कोई ढील नहीं दी जा रही, बड़ी वाली फुट ढील दी जा रही है 2 से 3 घंटे की, 4 घंटे। तो आज का सबसे बड़ी बात ये थी कि आज ईद का त्योहार था और उसके चलते अक्षय तृतीया का भी त्योहार था, तो उसको देखते हुए खरगोन के अंदर कहीं ना कहीं छूट देनी चाहिए थी। तो सीधे तौर पर उनका यह कहना था कि प्रदेश जो सरकार है कहीं ना कहीं उसकी नाकामियों के कारण, वो अपनी असफलताओं के कारण यह आज वहां छूट नहीं दी गई है। क्योंकि अगर बात कर लें सबसे बड़ी बात उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से लाउड स्पीकर को हटाने के लिए जिस तरीके से लगातार लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है और लोगों को उस ओर आकर्षित किया जा रहा है, पर महंगाई की और बेरोजगारी की चिंता प्रदेश सरकार नहीं कर रही है। ये कहना था पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का। और उनका एक यह कहना भी बड़ी बात थी कि जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मेरे 10 वर्ष के कार्यकाल के अंदर यहाँ पर प्रदेश के अंदर कोई भी दंगा नहीं हुआ है, छूट-मूट घटनाएं जरूर हुई है। तो ये कहना तमाम जो आरोप है उन्हें प्रदेश सरकार पर साफ तौर पर आज यहाँ पर इंदौर में लगाए हैं। जी बिल्कुल। और लाउड स्पीकर को लेकर भी जैसे आपने जिक्र किया और हमने उनका बाइट भी सुना कि लाउड स्पीकर को लेकर भी उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई लोगों को परेशान कर रही है और इसको लेकर सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, इसलिए लाउड स्पीकर पर राजनीति कर रही है। हालांकि लाउड स्पीकर की अगर बात करें तो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, इसका जो माहौल जो गर्मा रहा है, ज़्यादा हम गर्माने की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसका ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 18,000 से ज़्यादा लाउड स्पीकर सभी जो धर्मस्थल है, ज़्यादातर जो धर्मस्थल है वहाँ से हटा दिए गए और जो उनकी साउंड की जो तीव्रता है उसको भी कम कर दी गई है। तो उसके हिसाब से अगर हम कम करें, उत्तर प्रदेश के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो मध्य प्रदेश में 5% भी लाउड स्पीकर को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बावजूद इसके दिग्विजय सिंह का इस तरह से सरकार पर घेरना आप कैसे देखते हैं? जी मैं बता दूं कि लगातार जिस तरह दिग्विजय सिंह की बयानबाजी हमेशा सुर्खियों में रहती है और कहीं ना कहीं वो सुर्खियां बटोरने के चलते ही इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। पर जिस तरीके से आज उन्होंने तो बयानबाजी की है तो उनका साफ तौर पर कहना था कि लाउड स्पीकरों की अगर बात कर ले तो वो हटाना कोई तथ्य नहीं है। लाउड स्पीकर को हटाने का जो तथ्य है उसके पीछे अगर बात कर ली जाए तो राजनीति का उसमें सबसे बड़ा योगदान रहेगा और लोगों का ध्यान भटकाना है। लोगों को बेरोजगारी, लोगों को जो महंगाई है वो मुद्दा नहीं मिलेगा और लोगों का ध्यान भटकेगा। तो इसके चलते यह जो सरकार जो कदम उठा रही है वह कहीं ना कहीं तौर पर गलत उठा रही है। और बात कर लें प्रदेश सरकार को तो प्रदेश सरकार को आप देख रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी करी है, मीडिया के सामने जो अपनी बात रखी है उसमें उन्होंने कहा है जो शिवराज सरकार है कहीं ना कहीं अपनी नाकामयाबी के चलते यहाँ पर असफलताओं के कारण यहाँ पर जो कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई है। और अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनकी बयानबाजी ये कहती नजर आई है कि मेरा जब 10 साल का कार्यकाल था तो यहाँ पे कहीं भी किसी तौर पर कहीं भी मुझे कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। जरूर छूट घटनाएं जरूर हुई है पर हमने उनको नियंत्रण में रखा है। तो अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर अगर सबसे बड़ी बात ये भी बता दूं कि लगातार हम देख रहे हैं प्रदेश की राजधानी तो भोपाल है पर आर्थिक राजधानी इंदौर में तो लगातार बीजेपी के नेताओं की बात कर लें, कांग्रेस के नेताओं की बात कर लें तो कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षक राजनीति की बात कर लें। बिल्कुल। और दिग्विजय सिंह की अगर बात करें तो हर बार वो अपने बयानों से मीडिया में सुर्खियां बटोरते हैं। आज ईद का दिन है, आज वो चाहते तो सभी को ईद की मुबारकबाद देकर इस मुद्दे पर जो बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं कि दिग्विजय सिंह अक्सर जब भी मीडिया उनसे सवाल जवाब करती है तो कुछ ऐसा वो बयान देते हैं जिससे मीडिया में उनका जवाब, उनका बयान सुर्खियां बटोरता है। चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से मीडिया में बयान दिया है आज ईद के मौके पर जब वो ईदगाह पहुंचे और सभी
मुस्लिम समाज के वहाँ पर लोगों से मुलाकात की, ईद की बधाई दी। और जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो सरकार की विफलता बताई, खरगोन में जो स्थिति है उसको लेकर, खरगोन में जो कर्फ्यू लगा है उसको लेकर। हालांकि अब स्थिति खरगोन में धीरे धीरे सुधर रही है। अब कुछ ही घंटे वहां पर कर्फ्यू लगते हैं और धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। वहीं जब लाउड स्पीकर से उनसे पूछा गया तो उन्होंने पूरी तरह से बीजेपी पर कहा कि बीजेपी इस मामले में वो अपनी विफलता और जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर पर्दा डालने के लिए, उसको छुपाने के लिए बीजेपी लाउड स्पीकर पर सियासत कर रही है।